हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारी 4th क्लास है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप पहले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास देखिएगा। फर्स्ट क्लास में केवल आपको फॉर्मूले और बेसिक जितना भी था वो समझाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे शंकु के छिन्नक पर बात, यानी शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम। तो वो होता क्या है पहले उसे समझते हैं। तो देखिए आपका शंकु यानी कोण आप जानते थे ना कैसा होता है। ये जो कंप्लीट है ये कोण है, अगर कोण को ऊपर से कट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, फ्रस्टम बन जाता है यानी छिन्नक। तो देखिए ये जो डैश करके मैंने बनाया वो पूरा कोण था, अब उसको ऊपर से कट कर दिया गया। जब आप शंकु के कोण मान लीजिए बर्थडे कैप होती है हमारी, बर्थडे कैप को अगर हम ऊपर से थोड़ा ऊंचाई से कट कर देते हैं तो जब कट करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा क्या आएगा, वृत्ताकार आएगा ना। अगर आप देखेंगे तो वही ये छिन्नक होता है कि छिन्नक का जो ऊपर वाला हिस्सा जहां से कट हुआ होता है ये क्या होता है, वृत्ताकार। शंकु में हमारी केवल एक त्रिज्या होती थी क्योंकि उसका जो आधार था वही हमारा वृत्ताकार होता था, लेकिन इसका ऊपर भी होता। तो यहाँ आर दो होंगी, त्रिज्या ऊपर की और नीचे की। नीचे वाली बड़ी होगी, ऊपर वाली छोटी होगी। ऊंचाई तो हमारी वही रहेगी, एच होती है। तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं, ठीक है। तो शंकु की अगर आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं, सॉरी छिन्नक की आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है तो आप तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर यानी हाइट जो हमारी है उसका स्क्वायर प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर यानी आर माइनस आर, बड़ी वाली आर पहले होगी माइनस स्मॉल, ठीक है। ये तो अगर हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई से निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है छिन्नक का पाशा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाशा पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएस है। अब पाशा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसा शंकु में होता था कोण में, वैसे ये इसका होता है। अगर आपका फ्रस्टम है, फ्रस्टम की जो राउंड वाली जो कर्व्ड वाली जो स्फीयर वो होती है सरफेस, वही क्या होती है, पाशा पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी आपका केवल इधर वाला लिया जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई, आपका कोण का फॉर्मूला होता था पाई आर एल। तो लेकिन यहाँ पे बस इतना चेंज होगा, पाई आर एल नहीं होगा, आर प्लस आर होगा, ठीक है। आर की जगह आर प्लस आर एल, ठीक है। ऐसे छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपने पाशा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है, पाशा पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद है, तो फिर बचता क्या है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है टोटल सरफेस जितनी भी उसका निकालना है हमें। तो देखिए जब हमने कर्व्ड वाली का निकाल लिया इतना आया है तो दो सरफेस बची, एक तो नीचे वाली जो क्या होगी वृत्ताकार, ऊपर वाली वो भी वृत्ताकार होगी, है ना। आप ग्लास देखिएगा, ग्लास आपका होता है ना, आप बिल्कुल फ्लैट एक ग्लास होता है जो ऊपर भी, जिसकी चौड़ाई ऊपर और नीचे बराबर रहती है, आप वो नहीं, ऐसा ग्लास देखिएगा जिसकी नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता है। तो देखिए जो नीचे वाली सरफेस होती है वो गोल होती है ना। तो शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यानी वक्र पृष्ठ यानी पाशा पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे का यानी नीचे वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, ठीक है। छिन्नक का आयतन। अब जो हमारा छिन्नक है उसका आयतन कैसे निकालेंगे उसका, देखिए शंकु यानी कोण का फॉर्मूला होता था आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 पाई एच तो सेम रहेगा, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर यानी इन दोनों आर का मल्टीप्लाई और एच हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा चेंज है। अब आपको ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे उसके, तो जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो उससे पहले आपको फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। इस ग्लास की धारिता ज्ञात करें, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। ग्लास आपको पता है ना शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो ग्लास आप ऐसा बनाएंगे ना, क्योंकि ग्लास में क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा ही पतला होगा ना, ठीक है। ये ऊंचाई हो गई, ये नीचे की त्रिज्या, ऊपर की त्रिज्या, ठीक है। एच हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 4 सॉरी व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए जो बड़ा वाला है वो 4 सेंटीमीटर, ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है
तो 4 सेंटीमीटर पूरा व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। नीचे का पूरा व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। बस हमारा यही यूज होता है। तो चलिए करते हैं। देखिए आपको h दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। कैपिटल आर यानी बड़ी वाली आर कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। स्मॉल आर आपको कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो हम ये पूछ रहे ग्लास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता आप समझते हैं ना आयतन। अगर धारिता बोले आयतन बोले एक ही बात है, यानी उसमें ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, धारण करने की जो क्षमता आती है वही हम धारिता बोलते हैं। तो हम लिखेंगे ग्लास की धारिता बराबर ग्लास की धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला यानी आयतन का लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर एच। लगा दीजिए वैल्यू 1/3, पाई की वैल्यू वही 22/7, एच की वैल्यू भी आगे लगा दे रहे हैं 14। अब ब्रैकेट आर स्क्वायर, आर है हमारा 2 तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, स्मॉल आर है हमारा 1, 1 का वर्ग 1 प्लस आर आर यानी दोनों के मल्टीप्लाई 2 एकम 2, ठीक है। 7 से काटा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44/3, 4 1 5 और 2 7, 7 चौक 28 गुणा कर रहे हैं, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30/3। ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्लास की जो धारिता है वो ये, अगर इसको पॉइंट में लाना चाहे तो पॉइंट में आ जाएगी, पॉइंट में कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 0, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 चौक 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमसे पूछा था ग्लास की धारिता बताइए, तो हमें केवल आयतन निकालना था। तो ये छिन्नक का सवाल एक हो गया आपका आयतन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया एक तुर्की टोपी है, टोपी आपके सामने है, ये तुर्की टोपी है। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, ठीक है, शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, टोपी है तो ऑब्वियस सा है कहाँ खुला होगा, नीचे ही खुला होगा। अगर नीचे बंद होगा तो टोपी लगाएगा कैसे, है ना। तो ये वाला हिस्सा खुला होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी है ये 10 सेंटीमीटर। खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। और टोपी की त्रियक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी ये है हमारी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ मतलब ये टोपी चाहे कपड़े की है चाहे जिस चीज की भी है, उसको हमें निकालना है कि वो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा। अब देखिए समझते हैं इसको। आपको फॉर्मूले लिखाए गए थे, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप बताइए, देखिए इसमें कौन सा लग रहा है, वक्र लग रहा है या संपूर्ण लग रहा है। तो देखते हैं, बात करते हैं इस पे टोपी पे। तो टोपी नीचे से तो खुली है, यानी नीचे वाला सिरा तो उसका खुला है वृत्ताकार, वहां पे तो कोई क्षेत्रफल नहीं आएगा। टोपी का कर्व तो पूरा है, यानी वक्र तो लग रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो बंद है तो वक्र लग रहा है। लेकिन इसका ऊपर वाला हिस्सा देखिए, ऊपर का हिस्सा क्या है बंद है, क्योंकि टोपी तो तभी लगेगी ना जब ऊपर बंद होगी। अगर ऊपर खुला होगा तो टोपी तो पार हो जाएगी। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है बंद है, तो यहाँ संपूर्ण तो नहीं लग रहा, वक्र लग रहा है। और एक बंद सिरा, यानी जो सिरा बंद है उसका क्षेत्रफल, जो बंद सिरा है ऊपर वो क्या है वृत्ताकार, तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। वक्र पृष्ठ में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो देखिए जो जो चीज दे रखी है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। एल हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, कैपिटल आर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। लिखेंगे टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, यानी जो भी कपड़ा था या जो भी था कितना लगा वो बराबर। छिन्नक का वक्र पृष्ठ, या छिन्नक क्यों लिखे, टोपी चल रही है ना, तो टोपी ही लिखिएगा। टोपी का वक्र पृष्ठ प्लस बंद
सिरे का क्षेत्रफल, यही होगा ना। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला सभी को याद होगा, पाई आर एल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस आर एल प्लस बंद सिरा क्या है, वृत्ताकार होता है, नीचे का भी वृत्ताकार ऊपर भी, तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान रखना आर कौन सी लेंगे, छोटी वाली, क्योंकि ऊपर छोटा है तो आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए 22/7 आर 10 + 4 एल कितना है 15 प्लस 22/7 आर कितना है स्मॉल आर 4 × 4, तो 22 गुणा 14 गुणा 15/7 प्लस कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, सबकी गुणा कर दीजिए। 4 × 16, 16 की 2 से करेंगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35/7। अब यहां से देखिए 7 से कट गया, चाहे तो ना ही काटते हैं 7 को, क्योंकि फिर हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा फिर से। तो देखिए गुणा करिए, 22 की 14 से करेंगे पहले, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 हाथ से 14 दूनी 28। अब इसकी करेंगे 15 से, 15 × 8 = 120, एक हाथ से 15 × 3 = 45, 46 कितना आ गया 4620.7 प्लस, अब इसको कर दीजिए, जोड़ेंगे तो 2 5 2 7 6 3 9 4 का 4/7 कट रहा है क्या, काटते हैं या फिर मिश्रित भिन्न में छोड़ दीजिए। 7 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो गया, पूरा गया, 7 एकम 7, ठीक है, 2 में नहीं जाएगा, लगाया 0, 2/7, 2 शेष बच रहा था तो 2/7, यानी 710 सही 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। आप इतना भी छोड़ाएंगे तब भी आपका आंसर ठीक है, इतना छोड़ाएंगे तब भी आपका आंसर सही है, अगर पॉइंट में कराएंगे तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोपी का, जो टोपी जिस पदार्थ की बनी गई थी उसका कितना क्षेत्रफल लगेगा, इतना क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। आपको दिए एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, जो जो चीज आपको दे रखी है उसको पहले साथ के साथ नोट करते जाते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई, यानी आपको एल दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा इसके वृत्तीय सिरे, शंकु के छिन्नक के 2 सिरे होते हैं, दोनों वृत्तीय होते हैं, कि परिधियां, यहाँ पे त्रिज्या और व्यास नहीं दिया, परिधि दी यानी सरकमफेरेंस, तो परिधियां दे रखी है 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी बड़ी की क्या है, यानी 2 पाई आर आपको दी है, परिधि कितनी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आर कितना हो जाएगा 28/2 पाई, 2 से काटा 14, कितना आ गया 14/पाई, पाई की वैल्यू भी मत लगाइएगा। ठीक है, ऐसी हमें छोटी वाली की दे रखी है, छोटे वाले सिरे की परिधि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से अगर हम स्मॉल आर निकालेंगे क्या आएगा 14/2 पाई, 2 से काटिए 7, 7/पाई, तो हम क्या लिखेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, फॉर्मूला आपको सभी को याद हो गया होगा, पाई आर प्लस आर एल। ठीक है, पाई ऐसे ही रहने दीजिएगा, आर 14/पाई प्लस 7/पाई, एल कितनी 8, पाई ऐसे ही रहेगा, एलसीएम दोनों का पाई है तो पाई ही आ जाएगा, 14 और 7 जोड़ दीजिए कितना होगा 21, और 8 गुणा में पाई से पाई देखिए कट गया। अगर आप यहाँ पाई की वैल्यू लगाते तो कैलकुलेट करते तो थोड़ा टाइम लग जाता, तो देखिए नीचे पाई आ रहा था, आपको पता है वक्र प्रश्न में ऊपर पाई आता, तो पाई से पाई कट गया, तो हमारा कितना है 21 गुणा 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी वक्र प्रस्थ था ना तो स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है यानी। ठीक है, तो ये तो थे हमारे शंकु के छिन्नक के आज के क्वेश्चन। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें अभी भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं या कुछ आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही है आप उसको लिख दीजिए, आपको वो समझा दी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो समझाया आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा,
और अगर आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियोस आते हैं आप क्लास से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।